खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डर, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्वनायक न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल भारती। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है कोटा महानगर से। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। उपभोक्ता अधिकार दिवस आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी जीडी पटेल, विशेष अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता भुवनेश कुमार शर्मा, यज्ञदत्त हाड़ा आदि पदाधिकारियों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। कोटा महानगर में उपभोक्ता अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में सीसीआई जिला अध्यक्ष श्री मुकेश गुप्ता, सीसीआई शहर जिला महासचिव श्रीमती कौशल्या देवी आचार्य के तत्वाधान में सोमेश्वर महादेव पार्क सुभाष नगर सेकंड में अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी माननीय जीडी पटेल, वरिष्ठ अधिवक्ता भुवनेश कुमार शर्मा, श्री यज्ञदत्त हाड़ा, श्री अनवर, शौकत अली और विशेष अतिथि श्रीमान अत्तर सिंह सेकंड थानाधिकारी अनंतपुरा मौजूद रहे। सभी उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में बताया। इस अवसर पर उपभोक्ताओं को जागरूक किया। समारोह के अंत में श्रीमती कौशल्या देवी आचार्य ने अपने मोहल्ले में रह रहे आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य करने और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कार्य करते रहने खुद को देश के लिए समर्पित जगदीश प्रसाद नायर की धर्मपत्नी चंद्रकांता नायर को 1 लाख का चेक सौंपते हुए श्रीमती कौशल्या देवी आचार्य ने बताया कि जो व्यक्ति बिना किसी के सहयोग के, बिना किसी सुरक्षा के अपने स्तर पर लगातार देश में होने वाली देश के खिलाफ गलत गतिविधियों की जानकारी सेंट्रल सुरक्षा एजेंसियों को दे रहा है। जगदीश प्रसाद नायर के ऐसे कार्यों को देखते हुए इनके राष्ट्रीय हित कार्यों से प्रेरित होकर ये 1 लाख का चेक जरिए जीडी पटेल साहब, भुवनेश कुमार शर्मा और अन्य पदाधिकारियों के हाथों चंद्रकांता नायक को सौंपा। विश्वनायक न्यूज चैनल से चैनल हेड जीएस भारती की ये विशेष संकलन रिपोर्ट। इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा। मैं इलाहाबाद जा रहा था तो भूख लगी थी, वही रामायण वही है, भूख लगती है तो हम कचरा खाते हैं। मैंने समोसे खाए, 3 समोसे खाए और मैंने कहा भाई बोल पैसे, तो उसने कहा कि साहब 7 रुपये का समोसा, आधा समोसा था अपने यहाँ पे, और ये बात है करीब 10-15 साल पहले की, शायद 2.5-3 रुपये था समोसा का। इस मामले में जानकारी काफ़ी वर्षों से काम कर रहे हैं। मेरा नाम अनवर अहमद खान है। मैं कंज्यूमर यूनिटी ट्रस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया कर्ज इंटरनेशनल का राजस्थान का प्रभारी हूँ और इस क्षेत्र में 40 साल से काम कर रहा हूँ। अनेकों विषय में काम कर रहा हूँ, एक ही विषय नहीं मेरे पास नहीं। भुवनेश जी ने बताया था, जंगल हो, जमीन हो, कोई हो, आदिवासी हो, कच्ची जमीन हो या स्वास्थ्य हो, बिजनेस हो, सर्दी, हम ऐसे लोग हैं जो जमीन पे जुड़कर लोगों के बीच में काम करते हैं। और ये टेक्निकल सेशन है, इसके बारे में कभी फिर हम दोबारा आपसे हम भी ऐसा लगा कि केन्या वगैरह हिंदुस्तान के बाद के देशों तक लगा के कोटा की भारत की कच्ची बस्ती और कोटा नगर की बस्ती ग्रामीण क्षेत्रों तक ये कार्यक्रम संचालित होते हैं। साथ ही हमारी संस्था भारत सरकार के इस विषय को लेकर हम लोग काम करते हैं। तो मुझे जैसी सूचना मिली तो हम सवेरे से दौड़ते आपके इलाके में हैं और कहीं ना कहीं रोजाना हम लोगों का, आड़ा साहब का, भुवनेश जी का कहीं ना कहीं किसी विषय पे कार्यक्रम रहता है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह के आपसे ओनली 5 मिनट मेरे पास बोलने के लिए, तो दिन भर भी क्या 365 दिन भी कम पड़ेंगे। हम लोगों ने लिटरेचर इस क्षेत्र में काफ़ी सहायता की है और काफ़ी किताबें, काफ़ी कानून से संबंधित उपभोक्ता की क्या चीज़ें हैं। तो अभी आपको जो छोटी छोटी बातें और शाम का महिलाओं का जाने का समय है, ये एक पम्पलेट हम आपको, आपके प्रतिनिधि को मैं बाद में दे दूंगा। इसमें सारी आपका अधिकार, उपभोक्ता कौन, उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता के कर्तव्य, शिकायत कहाँ दर्ज कराएं, का हेल्पलाइन है, परिवार कौन दायर कर सकता है, शिकायत निम्न आवश्यक है। ये इस पम्पलेट में अपील कहाँ होती है, किस नंबर भी वो हमें समझाते हैं और स्कूल चलाते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं और गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा भी देते हैं। मैं
राजेश्वरी मैम, चंद्रकांता मैम और जगजीत, क्योंकि बहुत कुछ हमारे अतिथि द्वारा आपको बता दिया गया है। मैं केवल 2-3 बातें, यूँ तो हमें आपके बीच हर दिवस को आना चाहिए, लेकिन जीडी पटेल साहब, वकील साहब, राजकुमार जी महाजन साहब, जगदीश जी आला साहब, खान साहब और मेरे साथी शौकत जी और उपभोक्ता, आप लोग यहाँ पधारे। आज इस दिवस तक होगा और इसमें आपको भविष्य में लाभ ही होगा, क्योंकि इस तरह की प्रोग्राम जो संस्थाएं करती हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने से अपने को जानकारी जो मिलती है उसका अपने को अपने जीवन में दिन प्रतिदिन के कार्यों में काफ़ी कुछ फ़ायदा होता है। और आप लोग इस चीज़ को अगर समझेंगे तो आपके लिए ही ये फ़ायदेमंद रहेगा। बाकी मैं पूरे मंच का बहुत बहुत आभार करता हूँ कि आप लोग हमारे एक छोटे से रिक्वेस्ट पर आप यहाँ के बच्चे बहुत समझदार हैं, बिल्कुल चुप रहे, उनका भी बहुत बहुत, छोटे बच्चों को मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। और मातृशक्ति जो बैठी हुई है उनकी रसोई का टाइम हो रहा है और खाना बनाने की भी मतलब टाइम हो रहा है और वो सब्र के साथ बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं। मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और पूरे जो युवा वर्ग और भाई बैठे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे मंच का सम्मान करते हुए सभी को नमस्कार। अब एक ऐसी घड़ी है लास्ट में बोलने वाली कि बेटा के लिए कुछ भी नहीं बचता है। तो कहने को पूरा समुद्र है, उपभोक्ता बहुत बड़ा मंच है, लेकिन वो कुछ भी नहीं छोड़ा। आला जी ने नहीं छोड़ा, जीडी पटेल साहब ने कुछ नहीं छोड़ा, वकील साहब ने कुछ नहीं छोड़ा, अनवर जी जंगल तक घुमा लाए, आपको कुछ भी नहीं छोड़ा। अब मैं क्या बोलूँ आप, फिर भी मैं अब मेरे केवल 2 अनुभव रहे हैं उपभोक्ता को लेकर, मैं वो बता देता हूँ। कंज्यूमर यूनिट एंड ट्रस्ट सोसाइटी में इसकी बात, CCI जो है उसकी बात नहीं करी कि जब राजस्थान में इसका पहला एक अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने डिग्री 3 दिन का अधिवेशन किया था, उसमें इनके जो भी सीखा वहाँ का एक डिप्लोमा टाइप दिया था, कर्ज जिसको कहते हैं कंज्यूमर यूनिट एंड ट्रस्ट सोसाइटी। अनवर राय साहब कह रहे हैं कि मैं 40 साल से काम करता हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ उपभोक्ता के मामले में सबसे पुराना रजिस्टर सदस्य हूँ। 1983 में मुझे वो डिप्लोमा दिया गया था और 1983 में मुझे पूरा विश्वास है अनवर जी भी लेके नहीं आए। चलो वो कोई बात हुई थी, मैं इनका टांग नहीं खींच रहा। मैं 2 अनुभव मेरे थैंक यू ये चाहते हो मेरे हस्बैंड भी यहाँ आके इसको पकड़े। आओ भाई आओ, आपका शेयर बराबर होना चाहिए, शेयर बराबर रखो सब, 50-50 होना चाहिए। नहीं, इनकी प्रेरणा से मैं आगे बढ़ती हूँ। हाँ। आप इनको आगे बढ़ाती हो, वो गाड़ी के पहिए हैं। फोटो ले लो। जी बताइए, आज अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है और इसको लेकर लगातार पूरे देश में ये प्रोग्राम हुए ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिले कि कैसे बाजार में या कहीं भी अपने साथ ठगी होती है उससे कैसे बचा जाए। इसको लेकर क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं ताकि हर वो व्यक्ति जो नीचे स्तर पे या उच्च स्तर पे रह रहा है या गरीब है या अमीर है वो इसकी जानकारी हासिल कर सके। सभी उपभोक्ताओं को कोई भी वस्तु खरीदने से पहले उसकी कीमत हॉलमार्क के अनुसार गवर्नमेंट से जो भी प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है उसकी जांच करनी चाहिए। साथ ही उसकी निर्माण की तिथि और उपयोग की तिथि को भी देखना चाहिए। साथ ही उस वस्तु पर जो कीमत लिखी हुई है उस कीमत को भी ध्यान से देखना चाहिए। कई बार ऐसा ध्यान में आता है कि कीमत जो असली कीमत होती है उस कीमत को छुपा दिया जाता है। उसके
उसके स्थान पर नया चिट लगा दिया जाता है और उपभोक्ता उसी नए चिट के अनुसार राशि दे करके आ जाता है। इस प्रकार से उपभोक्ता जागरूक होने के बावजूद भी ठगा जाता है, क्योंकि उसकी जो असली कीमत है, असली कीमत उसको नज़र नहीं आती। अगर इस प्रकार उपभोक्ताओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो निश्चित रूप से सेवा में कमी है, और उसके लिए अगर उपभोक्ता शिकायत करे तो उपभोक्ता प्रतितोष आयोग के द्वारा ऐसे मामलों में उन्हें प्रतिकर भी दिलाया जाता है, जो 1 लाख से लेकर के और 20 लाख तक जो वस्तु है और मामले की परिस्थिति है उसके अनुरूप हो सकती है। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जीडी पटेल साहब भी हैं। आम उपभोक्ताओं को सर क्या संदेश देना चाहेंगे सर विश्व उपभोक्ता दिवस के ऊपर में? उपस्थित सभी बहनें, मंचासीन अतिथि, विश्व उपभोक्ता दिवस पर आप सबको हार्दिक बधाई। अधिकांश किस्सों में हम देखते हैं कि जागरूकता हमारे में नहीं है। हम कोई भी चीज़ जब खरीदने जाते हैं तो उसकी जांच परख नहीं करते हैं, ना ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं, ना ही उसकी एक्सपायरी देखते हैं, ना ही उसकी क्वालिटी में ध्यान रखते हैं। कुल मिलाकर जनता जब तक जागृत नहीं होगी, अपने अधिकारों के प्रति आपको जागृत होना है। अगर नहीं हुए तो ऐसे ही शोषण चलता रहेगा। और अधिकांश ऐसे मामलों में मैंने देखा है कि जो गरीब वर्ग के, गरीब तबके के लोग हैं, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनको तो ऐसे किसी भी विषय पर कोई ज्ञान नहीं है। वो तो बाजार में गए और जो चीज़ चाहिए वो उठा के ले आए, खाया पिया और फेंक दिया। हर चीज़ में आपको क्वालिटी, क्वांटिटी, एक्सपायरी डेट का ध्यान रखना चाहिए, तभी आप और हम ऐसे ठगी के किस्सों से बच सकते हैं। धन्यवाद। हमारे बीच में यगदत्त खड़ा जी भी हैं, और आप बताएं कि सर गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक व्यक्ति आम उपभोक्ता कहीं के टैक्स का चुकाता है। उस परिप्रेक्ष्य में आप बताएं कि सर उपभोक्ता किस तरह ठगा महसूस कर रहा है और उपभोक्ता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? पहले तो मैं CCI और उपभोक्ता संगठनों के द्वारा आज के दिवस को, इससे पहले विश्व उपभोक्ता दिवस, अब इसे संशोधित रूप में विश्व अधिकार दिवस के नाम से हम जानते हैं, आयोजन परिवार के हमारी सर्वी सोमेश्वर महिला विकास समिति और CCI की कोटा जिला इकाई के मनोज जी को और सबको धन्यवाद देता हूँ। इस तरह के आयोजन की निरंतरता इसलिए भी जरूरी है कि पढ़े लिखे हों या निरक्षर या कहूँ साक्षर, ठगे सभी जाते हैं। और जब हम पैसा दे करके कोई चीज़ क्रय करते हैं उपयोग करने के लिए, न कि ट्रेडिंग के लिए, और सेवाएं खरीदते हैं अपने उपयोग के लिए, तो हम उपभोक्ता कहलाते हैं। ऐसे में हम सबको सावचेती रखनी चाहिए। और अभी सहयोगी एडवोकेट मोनिश जी ने, हमारे संरक्षक आदरणीय जीडी पटेल जी ने, याकूब भाई ने और अन्य सभी लोगों ने, बहन हमारे शकुंतला ने और भी लोगों ने, राजकुमार जी ने अभी जो बात कही और इस तरह का आयोजन रखा, उसका मकसद यही है कि हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं। सभी लोगों को एक आग्रह तो हम कर ही सकते हैं कि आप किसी भी प्रकार की वस्तु का क्रय करें, कृपया बिल अवश्य लें। जब बिल लेते हैं तो हमारे को 2 तरह से फ़ायदे होते हैं। एक, वो एक सबूत है, यदि आपके पास किसी तरह की धोखाधड़ी होती है तो ये सिद्ध करता है कि ये वस्तु इस जगह से इतने रुपए में इतनी कीमत पर खरीदी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबूत है जी कि आपके पास में कि आपने उस वस्तु का उपयोग किया है। तो ऐसे मामले में हमें दोनों ही तरह से उसको फ़ायदा होता है। और यदि किसी प्रकार का परितोष हम आयोग के माध्यम से, जो जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग मूल्यों के लिए बनाए गए हैं, अगर हम उनका फ़ायदा उठाते हैं तो निश्चित रूप से न केवल स्वयं बल्कि अन्य लोगों को भी हम प्रेरित कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे बीच में अध्यक्ष साहब भी जुड़ चुके हैं, और आप हम अध्यक्ष साहब बताएं कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी चीज़ों के लिए जागरूकता नहीं है, और देखा जाए तो हर व्यक्ति किसी की चीज़ वस्तु खरीदता है, लेकिन बात चली थी जेनेरिक दवाइयों को। जेनेरिक दवाइयों को लेकर ग्रामीणों के क्षेत्र में जेनेरिक दवाइयों को लोगों को जागरूकता नहीं है, उसके बारे में आपका संस्था क्या कर रही है सर? मैं मुकेश गुप्ता, जिला अध्यक्ष CCI कोटा। इस विषय में ये बताना चाहता हूँ कि CCI द्वारा उपभोक्ताओं के संरक्षण और उनके हितों के लिए काफ़ी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए हमारी कोटा की टीम काफ़ी जागरूक है, और अब धीरे धीरे हम इस कार्यक्रम को गाँव तक पहुँचाना चाहते हैं, ताकि गाँव में जो हमारे अनपढ़ या अनभिज्ञ लोग हैं वो इस बात की जानकारी करें कि सरकार द्वारा
जेनरिक दवाइयों का जो वितरण किया जाता है उसमें और जो ब्रांडेड दवाइयाँ होती है उसके मूल्यों में काफ़ी अंतर है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार प्रसार की काफी कम जागरूकता होने के कारण उनको कैसे पहचान सके, ग्रामीण जो अनपढ़ व्यक्ति जनरल दवाओं को कैसे उसके लिए पहचान? जैसा डॉक्टर साहब ने बताया अभी और अपने वकील साहब ने भी बताया कि ये कैंप वगैरह लगा रहे हैं, उससे कि उपभोक्ता को काफ़ी जानकारी मिल रही है। और वो जागरूकता के लिए हम क्या कर रहे हैं? जागरूकता के लिए हम ये कर रहे हैं कि अब इसमें सरकार की तरफ से जो निर्देश मिलते हैं वो उसके ऊपर हम काम करते हैं और उसके आगे विचारधारा के लिए नई टीम के जो सदस्य हैं वो काफ़ी सक्रिय होकर उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उपभोग निर्धारण कर रखा है। अब कोई कट्स के नाम से कर रहा है, कोई केन्स के नाम से कर रहा है, कोई CCI के नाम से कर रहा है। इस तरह की जिला उपभोक्ता लेवल पर काफ़ी संस्थाएं काम कर रही है। सभी अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक इस कार्य को विचार को प्रसार करना चाहती है ताकि आम उपभोक्ता जो भी है उसको फ़ायदा मिले। इसका अपना मेन उद्देश्य यही है। लंबे समय से एक सवाल घूम रहा है कि हर 15 मार्च को एक उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है और प्रत्येक जगह मनाया जाता है कि क्यों नहीं एक दिन पर एक बार 15 मार्च 2000 किसी को यानी 2024 लो या किसी भी वर्ष में ये सारे मंच एक ही मंच पे एकत्रित होकर क्यों नहीं एक बड़ा प्रोग्राम करे ताकि वो एक नए संदेश के रूप में लोगों तक पहुंचे। ये विचार आपका काफ़ी उत्तम है। इस विषय में हम सभी संस्थाओं से एक मीटिंग करके आगामी जो भी कार्यक्रम होगा उसमें एक ऐसा स्वरूप पेश करेंगे ताकि सभी मंच आपस में मिलकर एक ही प्रोग्राम करें तो आम उपभोक्ता को अधिक जानकारी मिल पाएगी। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आज क्या है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 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 जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो।